नमस्कार दोस्तों, अगला सवाल है सुमित से जिन्होंने हमें एक्सरे भेजा है। आइए सुनते हैं उनका सवाल। सर मैं अलीपुरद्वार से हूँ। ये मेरा एक्सरे रिपोर्ट है। मेरा जो स्पाइन है वो मतलब क्या कंडीशन में है, ये ऑपरेशन ही चाहिए या एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक हो सकता है? सिर्फ इतना ही जानना था आपसे सर। तो सुमित जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। आइए पहले समझते हैं कि ये आपने जो एक्सरे भेजा है इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये एक्सरे जो आपने भेजा है, अगर आप देख सकते हो तो आपका स्पाइन इसमें टेढ़ा है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। अब स्कोलियोसिस को अगर आप समझे तो स्कोलियोसिस उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप किसी पेशेंट को सामने से देखो या पीछे से देखो और वो अगर टेढ़ा दिखते हैं तो उसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं। और एक्सरे में भी अगर स्पाइन टेढ़ा है तो एक्सरे में ही हम अगर स्पाइन टेढ़ा है तो उसे स्कोलियोसिस कहते हैं। अब स्कोलियोसिस 3 कारणों से होता है मुख्य। पहला तो है कंजेनाइटल, मतलब बर्थ के साथ। सेकंड होता है न्यूरोमस्कुलर, मतलब उनकी नर्व्स और मसल्स में कुछ एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, इनअप्रोप्रिएट फोर्सेस की वजह से स्पाइन टेढ़ा होता है। और थर्ड होता है इडियोपैथिक, मतलब जिसका कॉज हमें नहीं पता है। तो अगर इन 3 में से कोई भी कारण है स्कोलियोसिस का, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फिजियोथेरेपी से ठीक होगा कि सर्जरी से। ये निर्भर करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला तो है कि कर्व का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कर्व कितना बड़ा है। जनरली 25 से 30 से अगर कम कर्व है तो हम सर्जरी सजेस्ट नहीं करते हैं। फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, ओवरऑल एक्टिव रहने से ये कंट्रोल में रह सकता है। अगर कर्व का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये जनरली बढ़ता है धीरे धीरे, तो ऐसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया उनका एज। अगर वो ग्रोइंग एज में है तो ग्रोथ जैसे हाइट की होती है तो कर्वेचर बढ़ता है, स्कोलियोसिस बढ़ता है, तो ऐसे केसेस में भी सर्जरी करना पड़ सकता है। और थर्ड फैक्टर हो गया कर्व प्रोग्रेशन, मतलब अगर कर्व प्रोग्रेस हो रहा है, परसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है फॉलो पे, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर बहुत सीवियर कर्व है तो हाँ, अगर रेस्पिरेटरी और भी कुछ प्रॉब्लम कर्व की वजह से हो रहे तो सर्जरी करना पड़ता है। और जो मामूली कर्व है हम उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करते हैं। अब आपका एक्सरे अगर हम देखते हैं तो एक्सरे में अगर आप रफली आईबॉल करोगे तो ये स्कोलियोसिस लंबर रीजन का है। और ये एंगल गिनने के लिए हम सॉफ्टवेयर पे प्लानिंग करते हैं। तो रफली अगर मैं कहूँ ये 50 प्लस कर्व रहेगा। और आपकी उम्र 16 साल है, तो अगर 16 साल मतलब मोस्टली आपका स्केलेटल मैच्योरिटी हो गया है, आपकी हाइट अटेन हो गई है, तो अभी हाइट की वजह से स्कोलियोसिस प्रोग्रेशन का चांसेस कम है। बट गिवन वो मैग्नीट्यूड टू स्टार्ट विथ ही ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में अगर आपको चलते वक्त जो डिफॉर्मिटी विजिबल है आपको, वो तो आपको मैंने देखा नहीं है, या फिर आपके फॉरवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, वो सब पोजीशंस में आपको चेक नहीं किया है, पर अगर आपको ऑब्वियस कर्वेचर या डिफॉर्मिटी लग रही है तो इसे करना ज़रूरी है, तभी ये स्पाइन स्ट्रेट हो सकता है। अब एक्सरसाइज का मकसद समझ लो। फिजियोथेरेपी हम इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी मसल्स स्ट्रांग रहे, तो इसके लिए स्पाइन को सपोर्ट बेटर मिले तो आपका पेन धीरे धीरे कम होगा। इसके लिए हम एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। पर एक्सरसाइजेस से तो मसल स्ट्रांग होगी, तो एक्सरसाइजेस से कर्व स्ट्रेट नहीं होने वाला है। अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो आपका पेन का जो इंसिडेंस है, बैक पेन का इंसिडेंस आगे जाके वो कम हो और अभी भी आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, इसके लिए हम बोलते हैं आप योगा करो, पिलाटेस करो, स्विमिंग करो, जिसमें ओवरऑल बॉडी इन्वॉल्व होगी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी और कोर और बैक मसल स्ट्रांग रहेगी। वो तो आपको करना ही करना है फिजियोथेरेपी। पर फिजियोथेरेपी से ये कर्व स्ट्रेट नहीं होने वाला है, कायरोप्रैक्टिक या कोई एडजस्टमेंट से ये कर्व स्ट्रेट नहीं होने वाला है। ये एक स्ट्रक्चरल कर्व है, ये जानना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। थैंक यू सो मच।